नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 2 है एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेसिक को देखा था, शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर का प्रश्नमाला 2 का ए शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब कभी भी वीडियो मेरा देखें तो आप प्लेलिस्ट से ही देखें, ताकि आपको समझ में आए कि कहां से शुरू हो रहा है और कैसे कैसे हम चल रहे हैं। नहीं तो आप कहीं से भी वीडियो देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं और कहाँ से पढ़ा रहे हैं और कहाँ से बता रहे हैं आपको चीज़ों को। इसलिए आप हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी कि अब मैंने एक आर.एस. अग्रवाल बुक सॉल्यूशन करके प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको अगर कहीं अच्छा लगे तो आप लाइन बाय लाइन देखना शुरू करें और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज प्रश्नमाला 2A का 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। और बेसिक शायद आपने देख लिया होगा, तो मैं बेसिक पर आपको विशेष कहना चाहूँगा कि बेसिक वाले वीडियो को देख लीजिएगा, कुछ वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएंगी। बाकी इसमें चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बेसिक भी बताऊँगा और प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन भी अच्छे ढंग से बताऊँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 611 क्वेश्चन दिया गया है 611 और बट्टा में है 1363, ठीक है। का सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप बता देना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, चूँकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग इसमें होगा, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो 611 और 1363 जो है विभाजता के नियम हम सामान्यतः जो पढ़ते हैं 1 से लेकर 12 तक हमने बताया था आपको, आगे भी 20 तक जा सकते हैं। बाकी अभाज्य गुणनखंड सहभाज्य संख्याओं को लेकर हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका विभाजता का नियम तो यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि 1 से 12 तक कोई भी विभाजता का नियम लगाइए 1 से 20 तक, इसमें विभाजता का नियम नहीं लग पाएगा जल्दी। तो नहीं लगेगा तो भैया हम कैसे जाने कि 611 किससे कटेगा, 1363 किससे कटेगा। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एचसीएफ। एचसीएफ का यहीं पे उपयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट कहा जाए तो सिंपल हम क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो हमें एक बड़ी संख्या मिल जाती है, जिससे ये दोनों विभक्त हो जाएंगे। तो वो बड़ी संख्या हम फाइंड करेंगे किससे, एचसीएफ निकाल कर। 611 और 1363 का एचसीएफ निकालेंगे तो 611 से हम भाग करना शुरू करेंगे 1363 में। और एचसीएफ भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है आपको बता भी दिया है। यही सबसे मतलब आसान होता है भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। वैसे गुणनखंड विधि द्वारा भी बताया है, लेकिन गुणनखंड विधि से लेंदी हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपको विभाजता का नियम करना पड़ेगा, इसलिए हमें पता नहीं है विभाजता का नियम, तो हमें इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन पर मैं फोकस ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 3-4 तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऐसे ही लाइन से, तो इसलिए मैं इसको फोकस करूँगा। सभी क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। पहले एचसीएफ निकाल देंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा कितना बार में जा सकता है, 136 है, 611 है, यानी 13 तक जाना है। 6 दूना 12, 2 से जा सकते हैं, यानी हो जाएगा 2, 2 6 दूना 12 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 2 गया 141 हो गया। अब क्या करते हैं, इसी शेषफल को भाजक बना देते हैं और इस भाजक को भाज्य बना देते हैं, यानी 6 से 11 अब यहाँ पे उतारते हैं। ये तो विधि आप जानते हैं। अब 141 है, 5 बार में जा सकता है, 6 बार में तो नहीं जा सकता है, 5 बार में जा सकता है। 5 कर देंगे, 5 चौके 20, अब 5 एकम 5 है, 2 7 हो जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा, 4 बार में जा सकता है, ये अनुमान आप लगा लीजिएगा। 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और 14 चौका 56 हो जाएगा। ये 11 में से 4 गया तो 7 4 11, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 47 से भाग देंगे 141 में, ठीक है। ये 2 बार में, 1 बार में, सॉरी 7 बार में ये जा सकता है। 7 बार में कैसे जाएगा जी, 7 त्रिक 21, 3 बार में जा सकता है। 7 त्रिक 21, 7 4 3 12, 2 14, ये कट जाएगा पूर्णतः। यानी कहीं ना कहीं हमें दिख क्या रहा है, अंततः हमारा एचसीएफ जो निकल कर आया वो 47 आ गया,
कितना, HCF हमारा अंततः 47 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 47 ऐसी संख्या है ना, बड़ी सी बड़ी संख्या, जो इन दोनों को विभक्त कर देंगी, इन दोनों को विभक्त कर देंगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस 47 से इस 2 में भाग करेंगे। तो 47 से अगर भाग करते हैं 611 में, तो देखते हैं कितने बार में कट पाता है। ये हो जाएगा 47 से कम 47 हो जाएगा, ये 11 में 7 गया तो 4 हो जाएगा, ये 14 1 हो जाएगा। अब 3 बार में देखते हैं, 7 के 21 वहीं 14 कट जाएगा। यानी ये 47 से काट रहे हैं, किससे, 47 से हम काट रहे हैं, तो ये आ जा रहा है 13 बार में। और फिर हम क्या करेंगे, इसी 47 से भाग कर देंगे। ये तरीका बता रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट आप काट कर बता सकते हैं कि क्या करेंगे। ठीक है, 47 से अब हम करेंगे 1363 में, घबराइएगा तो दिक्कत है। अब 47 से इसमें भाग करेंगे तो 47 दूना जा सकता है, 47 दूना 74 होता है, 3 4 3 12 3 से जा सकता है, 7 का 21 4 3 12 2 14 9 ही जाएगा, 2 ही से जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना 14 का 4 हासिल हो जाएगा 1, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 गया 4 हो जाएगा, यानी 42 हो रहा है। ठीक है, इस पर 3 उतार देंगे। अब हमारा जाएगा कितने बार में, 423 आ गया, 4 42 जाना, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 9 बार में देखते हैं, 9 7 63, 9 चौके 36 और 6 42, यानी ये पूर्णतः कट जा रहा है, यानी 29 आ रहा है। तो ये 47 से कितने बार में आएगा, 29 बार में आएगा। ओवरऑल आपका क्या संख्या हो जाएगी, वो इसका सरलतम रूप जो होगा 13/29 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही उत्तर होगा। मतलब अगर विभाज्यता का नियम फेल हो जाता है, नहीं लग पाता है, तो उस स्थिति में हमें ये चीज़ करना पड़ता है, इसका HCF निकाल कर फिर एक कॉमन हमारा संख्या बड़ी सी बड़ी मिल जाएगी, उस संख्या से हम दोनों को विभक्त कर देंगे, आसानी से कट जाएगी। ठीक, यानी 13/29 जिस ऑप्शन में होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, 13/29 यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, घबराइएगा मत, इत्मीनान से समझते चलिएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 2 नंबर क्या दिया है, 777 7 7 7, अब बट्टा में दिया गया है आपका 1147। ये हमें कट रहा है, कटता हुआ दिख रहा है, 7 7 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, उससे 11 से तो नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, ये तो 7 से दिख रहा है कि कट जाएगा, विभाज्यता का नियम पहले प्रयास कर लेते हैं लगाकर, नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट उसका HCF निकाल देंगे, एक संख्या मिल जाएगी जिसे दोनों काट देंगे। तो पहले 7 से ये तो कट जाएगा, ये कन्फर्म है, 7 से ये कटेगा नहीं, देखते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 4 11 44, 7 5 35 और 5 40 97 आ जाएगा, नहीं कटेगा। यानी 7 से ये नहीं कट जाएगा, ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो भैया नियम नहीं लगेगा। बाकी 8 से तो कटवे नहीं करेगा, 9 से कटेगा नहीं, 7 3 के 21 नहीं कटेगा, 9 से 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से आगे चेक करते जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना विभाज्यता के नियम, इसमें एक चेक कीजिएगा। इससे बेटर है कि हम 777 से भाग कर देते हैं 1147, इसका HCF निकाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितना से कट जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो 777 ये हो जाएगा, 7 7 0 14 में 7 गया 7 और 10 में 7 गया 3, 370 हो जाएगा। 777 कर देते हैं, ये आपका एक ही बार में जाएगा, 2 बार में जा सकता है, 2 बार में करते हैं। ये 0 37 दूनी 74, 7 3 37 37, ये 10 बार में जाएगा तो 37 ये कट जाएगा। यानी ओवरऑल HCF जो आ रहा है यही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। तो 37 हम 777 में भाग लगाएंगे, देखेंगे कितना बार में कटेगा। यानी हम काट कितने से रहे हैं, 37 से हम काट रहे हैं। तो 37 से जब काटेंगे तो ये कितना बार में 37 से भाग लगा दीजिए इसमें 777 में, 37 से कम 37 दूना 74 होता है, 3 हो जाएगा, 37 से कम 37, यानी ये कट रहा है 21 बार में। ठीक है, ये 21 बार में कट जाएगा। और ये हम देखते हैं 1147, ये
कितना से 37 से कटाना है। ये जा सकता है 3 तरीका 9, 3 से 7 तरीका 21 और 7 3 तरीका 9 और 2 11, यानी ये हो जाएगा 4 में से गया 3 37, ये हो जाएगा 37। ठीक है, ये कट गया 31 बार में, तो यानी 37 हम कटा रहे हैं तो कितना 21/31 है। जितना देर में आप विभाजता के नियम लगाकर चेक कीजिएगा, अनुमान लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग पा रहा है तो आप डायरेक्ट HCF निकाल दीजिए। ज़्यादा विभाजता के नियम चेक करना मत शुरू कीजिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि आप उसका HCF निकाल दीजिए, एक संख्या मिल जाए उस संख्या से भाग लगा दीजिए, दोनों में कट जाएगी, यानी ओवरऑल इसका आंसर आएगा 21/31। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है हमें, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 756 है, 756 अब बट्टा में दिया गया है 882 है। इसमें हमें कुछ चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमें 2 से विभाजता का नियम इसमें दिख रहा है, 14 चौका 56, 8 से ये तो नहीं कटेगा। 2 से विभाजता का नियम हम कम से कम लगा सकते हैं, तो पहले 2 से काट देते हैं, इसको हल्का कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, लगेगा तो लगेगा। 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब हमें दिख रहा है 4 4 8 1 9, 7 3 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 छके 18। अब कटेगा 6 2 8 1 9, 7 4 11 एक बार 3 से फिर कटेगा, तो 3 चौके 12, 3 9 27, और 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 दूना का 6। आपका आगे कितना गया, अब 7 से कट जाएगा, 7 छक 42, 7 7 49। ओवरऑल क्या आ रहा है 6/7, यानी 6/7 आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिख रहा था विभाजता का नियम आसानी से लग गया, नहीं लगता तो हम डायरेक्ट कर पाते। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 4 नंबर दिया गया है आपका, 4 नंबर दिया है 12 83 52, अब बटा में कर देना है 23 83 68। इसको हम क्या कर देते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो 4 3 12, 4 दूना 8, 0 4 8 32, 32 और 3 35, 4 8 32। ठीक है, 4 से कटेंगे, 4 5 20, 3 38, 4 9 36, 2 23, 4 5 20, 3 36, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 से कट गया। अब इसको हम कितना बार में कटा सकते हैं, इसको अगर हम काट दें आपका 4, ये 92 है, 4 दूना 8, 4 3 12, ये फिर आपका 4 से कट जाएगा, तो 4 से इसको कटाएंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32, 0 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 9 36 और 3 4 8 32, 14 8। अब इसको हम कटा सकते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 1 9 18, 4 से नहीं कटा, 2 से काटते हैं, 2 से ही काटेंगे तो 2 चौके 8, 0 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काट देंगे इसको, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8 है और 2 9 18। अब कट रहा है एक एक यानी 4 2 6 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, इसको देखते हैं 7 4 11 4, 11 4 15 और 9 25, 3 से नहीं कटेगा, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 4011 बटा 74 49 कर लेते हैं। विभाजता का नियम अब काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल इसका HCF निकाल लेते हैं, हल्का हो गया, तो ये हम 4011 से भाग कर देते हैं 74 49 में, तो ये एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 0 1 1, 9 में से 1 गया, 8 4 में से 1 गया 3, ये 4 ये 3, इससे फिर भाग लगाते हैं 40 11 में, एक बार में जाएगा 34 38 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे बच गया 9 में से 4 गया 5 4 9, ये ख़त्म,
फिर 34 38 कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं 573 से 34 38 में भाग लगाकर देख लेंगे, उसके बाद जैसा आएगा। 5 छक्के 30, 6 बार में जा सकता है। 5 छक्के 30, 5 छक्के 6 से 36 18 हो जाएगा। 6 7 42, 42 1 43, 3 हासिल 4, 6 25 4 34, ये कट जाएगा पूर्णतः, यानी 573 आ रहा है। कहने का मतलब 573 से ये दोनों कट जाएगा। तो 573 से इसमें भाग लगाते हैं तो 40 से 11 में 573 से हम भाग लगा देते हैं। तो 573 से भाग लगाएंगे 40 से, तो ये कितना 7 तरीके 21 7 से जा सकता है। तो ये हो जाएगा 7 तरीके 21 2 7 7 49 2 51 हासिल 5 7 5 35 45, यानी ये टोटल कट जा रहा है। कितना से काट रहे हैं? 573 से काट रहे हैं। ठीक है, 573 इसको काट रहे हैं तो ये 7 बार में कट जा रहा है। और इसको देख लेते हैं 74 49 है ना, इसको हम काट लेंगे 573 से। तो ये कितना बार में जा सकता है? ये 573 आपका जा सकता है 5 से मंगा देना है हमारा 774, तो 9 से करते हैं तो 9 से जाएगा 9 9 30 27, ऐसा करते हैं 573 है ना, एक बार में जाएगा 573 हो जाएगा। 4 में से 3 गया, 1 14 में से 7 गया 7, 6 में से 171, इस पर 9 कर देते हैं। 17 मंगा देना है, 3 बार में जा सकता है। 3 तरीके 9, 7 तरीके 21, 5 3 15 2 17, ये कट जाएगा, यानी ये 13 बार में कट जा रहा है। तो ओवरऑल आंसर आपका 7/13 आंसर आएगा। ठीक है, इसका कितना 7/13 आएगा। अब इसमें आपका फास्ट कैलकुलेशन ही आपका महत्व रखेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लेंदी कर दिए हैं, शायद थोड़ा सा लेंदी हो गया हमसे। आप देख लीजिएगा इसको कैसे करना है शॉर्ट में। तरीका यही है, या तो डायरेक्ट आप HCF इसका निकाल दीजिए यहीं पे, अगर कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, डायरेक्ट HCF निकाल दीजिए। और HCF निकालने के बाद आप सिंपल उसको कटा दीजिए, जितना HCF आएगा उससे दोनों कट जाएगा आसानी से, तो ये 7/13 आ जाएगा। ठीक, चलिए, यानी C नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका इतना तथा इतना का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम निकालने के लिए आपका दिया गया है 23 और 24 दिया गया है, 81 48, यानी जो छोटी संख्या है उससे भाग कर देना है बड़ी संख्या में, 81 48 में भाग कर देना है। इससे भाग विधि द्वारा हम मसन निकाल पाते हैं। तो भाग विधि से 23 तियाँ 69, 23 चौके 92, 23 चौके 92 नहीं जाएगा, 23 तियाँ 3 बार में जा सकता है, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 3 दूना का 6 1 7, 23 तियाँ 69। 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 14 में 7 गया 7 हो जाएगा, 11 10 में से 9 जाएगा 1 और 7 में से ये 11 76, फिर इससे भाग कर देंगे, इसको भाज्य बना देंगे। 11 दूना 22, 2 बार में देखते हैं, जा सकता है कि 2 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। 1 से करेंगे 1176 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8 6 14, 11 में से 7 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, ये 1148 हो जाएगा। इससे भाग करेंगे 1176 में, 1 बार में जाएगा 1148। 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, अब ये ख़त्म, 1148 कर लेते हैं। ये 1 बार में कितना 5 बार में जा सकता है, 5 बार में नहीं 4 बार में जा सकता है। 4 से करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, ये हो जाएगा 2 28, 28 से कम 28, यानी पूर्णतः ये 41 बार में कट रहा है। तो अंततः HCF जो आपका आएगा वो आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, स्केच चेंज हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 216 है
216 दिया गया, 288 दिया गया, 720। जो छोटी संख्या है उससे भाग लगा देंगे दोनों बड़ी संख्या में क्रमशः, यानी 288 में पहले भाग लगा देते हैं तो ये जाएगा 216 है, एक ही बार में जाएगा, 216 कर देंगे, 8 में से 6 जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 में से 1 गया, 7 हो जाएगा, ये खत्म। 72 से फिर इसमें करेंगे 216, कितना बार में जा सकता है, 7 तरीका 21, 3 बार में जा सकता है, 3 दूना का 6 और 7 तरीका 21, ये पूर्णतः कट गया। यानी यहाँ तक तो HCF सही है, 72 आएगा। फिर इसी 72 से एक संख्या और बची हुई है 720, इसमें भी भाग लगा कर देखेंगे तो 720 ये 10 बार में पूर्णतः कट जाएगी, 720 पूर्णतः 10 बार में कट जाएगी। यानी ओवरऑल आपका HCF जो आएगा 72 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिक नहीं देखे हैं तो बेसिक देख लीजिएगा, 4 तरह से हमने आपको बताया है इसको। चलिए 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है इतना इतना का महत्तम समापर्थक कितना होगा। तो इसमें छोटी संख्या पहले हम चूज कर लेंगे, 1134 है और 1344, तो 1134 ही हमें छोटी संख्या दिख रही है, क्रमशः हम 1344 में भाग लगाएंगे और साथ ही साथ 1701 में। तो पहले इसमें भाग लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा, 1134 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर 1134 उतार देंगे, इस वाले को यहाँ पे उतार देंगे, फिर भाग लगाएंगे, 5 बार में जा सकता है, 50 हो जाएगा, 5 से नहीं गया, 4 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 5 दूना 10, 5 से जा सकता है, तो ये 0 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 13 में से 5 का 9, 8 5 13 और ये खत्म, 84 हो जाएगा, 210 करेंगे, 8 3 का 24, 8 दूना 16, 2 से जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया 2, 10 में से 6 हो गया 4, 42 84, 42 दूना 84, ये पूर्णतः कट गया। यानी अंततः आपका HCF जो आएगा 42 आएगा, लेकिन अभी नहीं, इसी 42 से हम क्या करेंगे, फिर भाग लगाएंगे, एक और संख्या बची है 1701। अब इसको देख लेते हैं, 42 से करेंगे, 4 चौके 16, 4 से करते हैं, 4 दूना 8 नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, तो ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, 4 3 का 12, 10 में से 6 गया, 4 6 में से 4 गया, 6 में से 2 जाएगा, 4 होगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, गलती कर दिएगा, 4 बार में ये जा सकता था, 4 दूना का 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 168 है। ठीक है, 4 बार में जाएगा, 168 होगा, 2 हो जाएगा, 21 होगा। ठीक है, 21 हो गया और यहाँ पे 0 बैठा देंगे, 40। अब ये नहीं जा रहा है तो सिंपल हम इससे क्या करेंगे, अब इसमें भाग लगाएंगे 42, तो ये 21 दूना 42 पूर्णतः कट जाएगा। तो ओवरऑल ये अब HCF नहीं होगा, अब HCF आपका 21 होगा, यानी सब में भाग लगाकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर जो होगा 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 96,528 इतना का महत्तम समापर्थक कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, 96 दिया गया है, कम से कम 528 में हम कर लेते हैं। अब हम क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा कर देख लेते हैं, 96 से जाएगा तो आपका 9 5 45, 5 बार में जा सकता है, 5 6 के 30 का 0 हासिल, 3 5 9 45 और 3 48, ये हो जाएगा 8, 12 में से 8 गया 4 और ये खत्म, 48 से कर देंगे 96, 48 दूना 96 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट गया। यहाँ तक तो हमारा HCF 48 दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, और संख्या है, इसी 48 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 2160 में, देखते हैं कितना बार में जा सकता है। 48 से करेंगे तो ये 21 तक जाना है, 5 से नहीं जाएगा, 4 से जा सकता है, 8 चौके 32 का 2 हासिल, 3 और 4 चौके 16, 3 19, यहाँ से 6 में से 4 जाएगा, 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ बच गया 11 में से 9 गया, 9 2 11 और ये खत्म, 24 बचा। और फिर इस पर 0 उतार देंगे, 48 से देखते हैं कितना बार में, 6 से जा सकता है, नहीं 5 से देखते हैं, 5 8 40 और 5 का 20 4 24, ये पूर्ण तक कट गया। यानी यहाँ तक भी 48 हमारा HCF आ रहा है। फिर इसी 48 से भाग लगाएंगे, एक और संख्या दी गई है 35
20। क्या करेंगे, 48 से जाएगा तो ये 35 तक जाना है। 4 8 32, 8 से जा सकते हैं। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौका 32 है 6, 38 नहीं जाएगा। 7 से कर लेते हैं तो 7 8 56 का 6 हासिल हो जाएगा 5, 7 चौका 28, 5 33। ये हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16, 160 हो जाएगा। 4 से करते हैं तो 4 से 4 8 32, 4 चौका 16 नहीं जाएगा। 3 से कर लेते हैं तो 3 से करेंगे 8 तरीके 24, 8 4 3 12 2 14। ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 कैसे होगा, 1 होगा, 16 होगा। फिर इस 16 से इसको 48 के यहाँ पे लाएंगे तो 16 3 48, ये कर जाएगा। आपका ओवरऑल HCF जो आएगा ये 16 आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल HCF क्या होगा, 16। यानी आपका ऑप्शन 8 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। नौ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इतना का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। हमने आपको दशमलव वाला महत्तम समापवर्तक बताया है, शायद आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखें तो नहीं पता होगा, बेसिक वाला वीडियो। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है 1.75। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 5.6, उसके बाद दिया गया है 7। हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या आई है, 2 आई है। तो हम सिंपल 100 से गुना करेंगे। जब भी 2 आएगी तो 100 से 3 आएगी, तो 1000 से 4 आएगी तो 10,000 से गुना करेंगे। तो इसमें 2 संख्या आई है तो 100 से 100 में गुना करेंगे। ठीक है, ये हम 100 से गुना करके करेंगे तो ये हो जाएगा 175 टोटल, ये 175 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 560 हो जाएगा, और इसको करेंगे 100 से तो ये 700 हो जाएगा। अब इन सब का हम HCF निकाल देंगे। ठीक है, अब 175 560 700 HCF निकालेंगे तो सिंपल 175 छोटी संख्या दिख रही है, इससे भाग लगाएंगे 560 में। 5 बार में जा सकता है, नहीं 4 बार में जा सकता है। 5 चौके 20 हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 2 नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा। 17 चौका 17 तिया 51, 3 से जा सकता है। 5 तिया 15 हो जाएगा, और 17 तिया 51 1 52। ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा, ये खत्म। 35 करते हैं 75, कितना 3 बार में जा सकता है। 5 तिया 15, 5 तिया 15 2 17, 5 तिया 15 और 3 तरीका क्या कर दिया भैया, गलती कर दिया हूँ। 175 में कितना बार जा सकता है, 3 3 8 तरीका, अरे भैया 5 तिया 15 6 3 18, यानी 5 से जा सकता है तो 5 5 25 हो जाएगा। 5 3 15 2 17, ठीक है जा रहा था, लेकिन ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 5 में पूर्ण तक कट गया, यानी HCF हमारा 35 आया अभी तक। अभी एक संख्या और बची है तो हमारा 35 आ गया। इस 35 से इस HCF से अब भाग करेंगे, एक बचा हुआ है 700, तो 35 दूना 70, यानी 20 बार में ये कट जाएगा पूर्णतः। ओवरऑल HCF जो आया 35, तो हम क्या करेंगे, HCF 35 जो आ गया इसको लिख देंगे, इसमें जितने भी 100 से गुना किए थे अब की बार भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.35 आपका HCF। इसका तरीका यही होता है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 9 का। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। दस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2.4 है, 0.36 है और 7.2 है का महत्तम समापवर्तक निकालना है। सिंपल इसमें भी देखना है कि अधिक से अधिक कितने अंकों के बाद दशमलव के कितने अंक तक मतलब अंक गया है, दशमलव के कितना तक अंक गया है, 1 2 अंकों तक गया है, 2 स्थानों तक अंक गया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर 3 अंक होता है यहाँ पे तो 1000 से 100 में गुना करते हैं। 100, इसका तरीका यही है, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240,
इसको करेंगे तो ये टोटल 36 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 720 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना शुरू करेंगे। 36 है सबसे छोटी संख्या, 240 में पहले लगा देते हैं। तो 36 से करेंगे तो 36 से 240 24 जाना है, 3 8 24, 8 नहीं 5 से जा सकता है, 5 6 30, 5 3 15, 3 6 से नहीं जा सकता है, 6 6 36, 6 3 18, 3 जा सकता है 6 से, 7 3 21, 4 25, 6 से जा सकता है, 6 6 36 का 6 8 से 3, 6 3 18 3 19, 10 में से 4 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 13 में से 9 गया, 9 4 13, ये खत्म, 44 36, 44 36, ये क्या हो गया, गलती कर दी क्या, 44 कैसे आ जाएगा, 7 बार में तब इसका मतलब जाएगा, तो 7 से कर लेते हैं। तो 7 6 42, 7 से 4, 7 3 21, 4 25 नहीं जाएगा, गलती घटाए थे, 36 से करना है ना, तो 36 से कर लीजिए, आपका कितना 240 में 36 छक्के जाएगा, 36 छक्का 216 होता है ना, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे बच गया, 3 में से 1 गया 2, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 24 36, 24 से कम 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 24, ये पूर्णतः 2 बार में कट जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट गया। 12 हमारा HCF दिख रहा है, फिर इसी 12 से 720 में भी लगा कर देखना पड़ेगा, 12 छक 72, 60 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी ओवरऑल HCF आपका क्या आया 12 आया। हमने सबसे कितना से 100 से गुना किया था, इसमें 100 से भाग करेंगे तो ओवरऑल 0.12 आपका HCF आ जाएगा, 0.12। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। डी नंबर देखिए, अरे 10 हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, 7/9 है और 14/15 है, फिर आपका 7/10 है। इसका कह रहा है महत्तम समापवर्तक कितना क्या होगा, तो ऊपर वाले का जब महत्तम समापवर्तक पूछे तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक ही निकालते हैं, यानी HCF, नीचे वाले का LCM निकाल देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, बट्टा में रखेंगे। HCF कितना हो जाएगा 7 14, 7 का HCF 14 ही होगा, यानी 14 बड़ी संख्या को HCF मान लेते हैं, सबसे भाग लगाएंगे लग जा रहा है, इसका मतलब HCF आपका 14 HCF निकालना है ना, तो गलती कर दिए, ऊपर वाले का HCF निकालना है तो 7 ही HCF हो जाएगा, क्योंकि 7 ही ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी है जो इन सबको विभक्त करते हैं। नहीं करना चाहते तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, 7 ही आएगा। इसका LCM निकालना चाहते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15 है और यहाँ पे 10 है, तो सिंपल हमें क्या दिख रहा है, इसका LCM निकालने के लिए हम 15 का मल्टीपल करते जाएंगे और सबसे भाग लगा कर देखते जाएंगे, अगर कर रहा है तो ठीक है। 15 छक्का 90 हमें दिख रहा है, डायरेक्ट 90 ही आएगा, 15 छक्का 90, जो 9 से भी कटेगा, 15 से भी 90 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 7/90 ही होगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का नहीं करना चाहते हैं तो आप 9 15 और 10 का इस तरह से LCM निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये जाएगा 3 से, 3 3 का 9, 3 5 15, 10 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा 5 से जा सकता है एक बार, 3 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूना 3 दूना का 6 5 30 3 90, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो ट्रिकली निकाल सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर हो गया, 11 का आपका ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये भी फ्रैक्शन वाला है। 9/10 है, 12/25 है, फिर 18/35 है, 21/40 है। इसका बोल रहा है महत्तम समापवर्तक कितना है, यानी ऊपर वाले का हम महत्तम निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे और नीचे वाले का लौसा निकाल देंगे, ठीक है।
तो मौसा निकालेंगे तो 9, 12, 18, 21 में मौसा कौन सा हो सकता है? 3 ऐसी संख्या हमें दिख रही है, 6 से तो नहीं कटेगा। 3 ऐसी संख्या दिख रही है जो 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? मौसा 3 हो जाएगा। या फिर हम इसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ लेते हैं, 9 दिख रहा है। 9 को कौन सी ऐसी संख्या है जो काट सकती है? तो 3 ही है, जो कि 3 9 को भी काटेगी और इन सब को भी काट सकती है। तो छोटी संख्या का गुणनखंड करके हम इसमें जाँच कर लेते हैं कि वो किन किन संख्याओं को काट रही है, तो वही हमारा HCF हो जाएगा। नहीं तो आप भाग लगा कर देख सकते हैं भाग विधि द्वारा, कि ये 3 हो जाएगा। इसका LCM निकाल देना है, तो इसका LCM हम क्या कर सकते हैं? 40 सबसे बड़ी संख्या है, इसमें देखते हैं 40 में 40 से अगर करते हैं तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसका LCM निकाल ही देते हैं। अगर हम करते हैं कितना से, 2 से करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, और ये 25 रहने देते हैं, 35 रहने देते हैं, ये 20 हो जाएगा। फिर अब 5 से जा सकता है हमारा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20। अब नहीं जाएगा तो 5 चौके 20 सत्ते 20 सत्ते 140, 140 में ये 1400 हो जाएगा। 5 दूना 10, 1400 हो जाएगा। यानी ये कटेगा नहीं, तो सिंपल 3/1400 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तेरह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। ये संख्या क्या होंगी? महत्तम समापवर्तक 12 दिया गया है और ये हमारा दे दिया गया 1, 2, 3। तो हम मान लेते हैं वो संख्या जो है ना 1 से है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से है, 2 1 है और 3 x जो अनुपात में दिया है उसी को हमने संख्या मान लिया है। ठीक है, इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी? तो जाहिर सी बात है इन सब का महत्तम समापवर्तक 12 है, यानी 12 हम कर देंगे। अब इसका हम इन सभी संख्याओं का HCF निकाल देंगे। HCF इज इक्वल टू 12, यानी HCF बराबर 12 दिया है हमने, तो इसको संख्या मान लिया है कि ये वो संख्या मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। अब हम HCF बराबर HCF करेंगे, HCF बराबर HCF करेंगे, तो HCF इसका अगर निकालें तो 1 से 2 और 3 में HCF इसमें क्या हो जाएगा? तो जैसे हम HCF बताए हैं गुणनखंड विधि से, जो सब में कॉमन दिखता है, जो सब में अवेलेबल होता है, वहीं उसका HCF हो जाता है। तो इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है? इन सब में x कॉमन दिख रहा है, तो यहीं इसका इन सभी संख्याओं का x ही कॉमन हो जाएगा, x ही इसका HCF होगा, जो कि 12 के इक्वल होगा। तो x का वैल्यू 12 निकल गया, इसलिए संख्या जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी? संख्या वो होगी x, यानी x बराबर 12, एक ये संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, यानी 12 दूना 24 हो जाएगी। और तीसरी संख्या 3x होगी, यानी 12 3 36 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपकी सभी संख्याएं होंगी 12 24 36। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 12 24 36 यानी आपका जिस ऑप्शन में होगा 12 24 36, 12 24 36, सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौदह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? आपका जो छोटी संख्या है उसे हम भाग लगाना शुरू कर देते हैं। 105 हमें छोटी संख्या दिख रही है और 165 में भाग लगाते हैं। ये एक बार में जाएगा 105 हो जाएगा, ये 0 ये 6, इससे कर देंगे 105। फिर एक बार में जाएगा 60 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 60 से करेंगे एक बार में 45 जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 45 हो गया, 15 तिया 45, ये पूर्णतः कट गया। यानी HCF अभी तक तो हमें 15 दिख रहा था, 15 से फिर कर लेते हैं आगे, 285 है। 15 एकम 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 कितना से जा सकता है? 9 5 45 और 9 4 13, 9 से जा सकता है, 9 15 9 अरे 135 हो जाएगा। 15 का टेबल भी मुझे याद नहीं, यानी ये आने से बार में कट जाए। यानी ओवरऑल अभी तक HCF 15 ही है। फिर इसी 15 से हम भाग करेंगे,
एक और संख्या है 1365, 1365। 15 नवा 135 हो जाता है और 1 हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट गया, यानी ओवरऑल 15 ही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 15 का 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो भैया इसमें देखिए 0 और 6 किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा देते हैं, यानी 6 से 0 से भाग लगाएंगे 6 में, तो किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर नौबत आ जाए 0 से भाग लगाने की तो ये अपरिभाषित हो जाता है, यानी ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका न तो 0 आंसर होगा, न 6 आंसर होगा, न 3 होगा, ये अपरिभाषित होता है। यानी किसी भी संख्या में 6 में 0 से भाग लगाना ये कभी भी नहीं होता है। किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाइएगा वो इन्फिनिटिव हो जाता है, उसका मान वैल्यूएबल नहीं होता है। ठीक है, तो समझ गए हैं कि ये अपरिभाषित हो जाएगा। चूँकि हमारा HCF का भाग विधि द्वारा यही नियम कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाइए। छोटी संख्या से जैसे ही भाग लगाना शुरू कर रहे हैं तो ये 0 से भाग लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं, जिसके बदौलत हमारा 0 से भाग लगाने पर किसी भी संख्या में वो इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, यानी ये अपरिभाषित हो जाए। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं वो संख्या 5x है और वो संख्या 6x है। ठीक है, और इन दोनों का महत्तम समापवर्तक दे दिया गया है। तो अगर मान लेते हैं वो संख्या 5x है, 6x है और इसका महत्तम समापवर्तक 4 दे दिया गया, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक इनका निकालेंगे तो हम महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में कॉमन को ढूंढते हैं। दोनों संख्याओं में कॉमन हमें क्या दिख रही है, x दिख रहा है, तो x बराबर हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। चूँकि ये भी इनका HCF है और ये HCF ऑलरेडी दे दिया गया है, तो HCF बराबर HCF, यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल गया, तो इसलिए वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, वे संख्याएं जो होंगी वो 5x यानी 5 × 4 यानी एक संख्या 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6x यानी 6 × 4 24 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा HCF ऑलरेडी दे दिया गया है और हम जानते हैं एक सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा होता है, लसा गुने मौसा होता है। तो सिंपल हमें यहाँ मान रख देना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या निकाल दिए, 20 × 24, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर में लसा गुने मौसा, लसा पता नहीं है, ज्ञात करना है, और मौसा हमें पता है 4 है, तो सिंपल इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 4 होगा, तो लसा निकल जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 24 × 5 = 120, यानी आपका लसा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और उसका मौसा 4 था। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो भाग विधि द्वारा हम इसका निकाल सकते हैं, 8, 9, 12, 15, 20 और फिर 25। ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 9, 2 छक्के 12, 15, 2 दहा में 20, 25। अभी भी 2 से जा सकता है, 2 दूना का 4, 9, 2 3 6, 15, 2 5 10, 25। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा, 1 होगा, 5 होगा। अब नहीं जाएगा तो 5 दूना 10, 3 30, 30 बचे 150, 150 3 450, 450 चौके 450 चौके कर देना है, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 2 18, 1800 आ रहा है। यानी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कितना दिया गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है ना, 17 का 1800 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो सिंपल 24, 36 और 40 का लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ से कर लेते हैं 2, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 20 दूना 40, 2 से कर लेते हैं 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 10 में 20, 3 2 से जाएगा, 2 3 6, 9 2 5 10, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, 5 5 3 15, दूना 30, 3 90, 9 चौके 36, 360 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 360 आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है 22, 54, 18 का 360 था ना, सी नंबर ऑप्शन सही था। ठीक है, 19 का दिया है 22, 54, 108 और फिर 108, 135, 198। इसका एलसीएम निकाल देना है। 2 से जाएंगे, 2 11 हो जाएगा, 27 दूना 54, 54 दूना 108 और आपका 135 हो जाएगा। 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 9 18। अब आपका 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 11 हो जाएगा, 3 9 27, 3 18 3 54, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9। 3 से जा सकता है 11, 3 तरीका 9, 3 छक्का 18, 15 3 45, 11 3 33। 3 से फिर जा सकता है 11, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 5 15, 11। फिर हमारा जा सकता है 11 से 11 एकम 11, 1 2 5 और 11 एकम 11। अब गुना कर देना है, 5 दूना 10 में 11 से 110, 110 3 330, 330 330 3 990, 990 छक्का 990 में 6 से गुना करना है, 6 9 54, 6 9 54, अब 5 59, यानी 59 40 आपका एलसीएम हो जाएगा। 59 40 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन 19 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन इतना का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। 148 और 185 का लघुत्तम समापवर्त्य कह रहा है। तो ये हमारा विभाजता का नियम तो इसमें फेल लग रहा है। 5 से 1 कट रहा है तो 1 नहीं कटेगा, 2 से 1 कट रहा है 1 नहीं कटा है, 3 से भी नहीं कटेगा, 8 1 9 5 14 नहीं कटेगा। इसमें विभाजता का नियम फेल लग रहा है। हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना से कटा पाएंगे। नहीं पता चल रहा है तो भैया इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले HCF इसका निकाल देते हैं। तो 148 हम कर लेते हैं 185 में भाग, ताकि पता चल जाए किससे कट जाएगा, तो उससे हम भाग लगा देंगे। 148 से करेंगे तो 148 हो जाएगा, 15 में से 8 गया, 8 7 15, 7 में से ये 37 होगा, 148 हो जाएगा। 4 से जाएगा, 7 चौके 28, 4 2 14। ठीक है, यानी ये 37 से कट रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, 37 से कटाना शुरू करेंगे। अब 148 में 37 से भाग करेंगे तो ये 37 कितना बार में जा सकता है, 14 मंगाना है। 4 से 7 चौक 28 और 14, यानी 4 से ये हो जाएगा और ये कटाएंगे तो ये आपका 18 जाना है, 6 7 42, 6 से नहीं जाएगा,
अच्छा 18 यानी 5 से जा सकता है, ये 5 से जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा एलसीएम अब तो जाएगा नहीं, तो सिंपल एलसीएम हो जाएगा 37 गुने 4 गुने 5 हो जाएगा, 4 5 20 यानी 37 गुने 20 37 दूना 74 740 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस ऑप्शन में 740 होगा वहीं सही उत्तर होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा 20 का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।